अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। अल्लाह पाक आपको बहुत खुश रखे, हर तरह की बीमारियों और परेशानियों से बचाए, आमीन सुम्मा आमीन। तो चलें आज की व्लॉग करते हैं स्टार्ट। आज का व्लॉग मैं सेम उसी दिन से स्टार्ट कर रही हूँ जिस दिन मैंने अपना पिछला वाला व्लॉग एंड किया था। वही सेम कपड़े, वही सेम काम। हमारा पूरा घर तो खाली हो गया था। आप लोगों के साथ मैंने सारा कुछ शेयर किया था पिछले वाले व्लॉग में, सिवाय किचन के। मैंने सोचा कि विदाउट टाइम वेस्टिंग मैं आ जाती हूँ किचन में और इसका काम भी कर लेती हूँ, क्योंकि अगर आज ये काम ना हुआ तो बस फिर ये रह जाएगा। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। तो हमारी आवाज़ें इसलिए गूंज रहे हैं क्योंकि हम खाली कमरे में बैठी हुई हैं और साथ में वॉइस ओवर भी कर रहे हैं। अल्लाह तौबा है, किचन का तो ना पूछे। बड़ी बड़ी चीज़ें तो चलो समझ में आ जाते, जो छोटी छोटी चीज़ें थी ना, तौबा करो, इतने ज़्यादा किचन में थे कि बता नहीं सकते। मैंने तो इसको बताया एक कार्टून भर के कचरे के पास रख लो, क्योंकि हमें ज़रूरत ही नहीं है। ये आयशा इतनी तंग नहीं होती जितनी मैं तंग हो जाती हूँ। यकीन माने किचन के ऊपर हम लोग 4 बजे से शुरू हुए और रात के 10 बजे फ्री हो गए। इमेजिन करें, बहुत मुश्किल काम था ये, वरना बेडरूम तो एक ही घंटे में सारा कुछ पैक हो गया था। सबसे ज़्यादा थकी हूँ मैं किचन की वजह से। और जब रात के टाइम सोई ना तो बिल्कुल मुझे पता ही नहीं चला कि मेरी आँख कब लगी और कब खुल गई सुबह के टाइम। एक आखिरी बार हमारे प्यारे से किचन को आप लोग जी भर के देख लें, क्योंकि इसके बाद आप लोगों को ये कभी भी नज़र नहीं आने वाला। बहुत सी यादें जुड़ी हैं इस किचन से, इस घर से, हमारी, आपकी, सबकी। हाँ सच में मोबाइलों में ना स्टोर हुए हैं, मतलब सोशल मीडिया पे। मतलब इसको देख के ना बस मैं देखूंगी, मुझे मेरा दिल भी खुश होगा और उदास भी बहुत होंगी कि मतलब ऐसा था ना हमारा किचन, है ना। और इस तरह का कोई किचन नहीं हो सकता दुनिया में। बस क्यों नहीं हो सकता, लेकिन बस हमें ये है ना कि इससे प्यार बहुत है। अभी भी मुझे याद आ रहा है। वाकई 5 साल गुजारे हैं ना, इसीलिए। और वॉशिंग मशीन को भी मामा अच्छे तरीके से जो है डीप क्लीन करी हैं, क्योंकि गंदी चीज़ें तो हम अपने नए घर में नहीं ना लेकर जाएंगे। सारा कुछ हम लोगों ने डीप क्लीन किया। जितना भी सामान हम लोग लेकर गए ना, उसे डीक्लटर किया और साफ साफ चीज़ें लेकर गए। हाँ, और इस वॉशिंग मशीन को मैं तो कह रही थी ये जल्दी ख़राब हो जाए, 2 दफ़ा ख़राब हो गए फिर भी शर्म ठीक हो जाते हैं। मेरा दिल कर रहा है मैं नया वाला ना मॉडल ले लूँ। अब बस मामा के पास एक ही रास्ता बचा है कि इसको अपने हाथों से खुद ख़राब कर लें। मुझे कैसे आता है, तरीका आता ही नहीं है। अगर आता होता तो क्यों नहीं करती। और यहाँ पे मूवर्स ने फिर से आना है हमारी तरफ, तो हमने सोचा कि चलो जल्दी से सारा कुछ पैकअप कर लेते हैं। लेकिन शुक्र से उनका भी काम है नए वाले घर में सारा फर्नीचर फिट करके, तो फिर ही वापस आएंगे। हमारे पास टाइम ही टाइम है। हाँ, अयान और उनके बाबा दोनों गए हैं, बार बार कॉल कर रहे थे ये चीज़ कहाँ रखे और वो चीज़ कहाँ रखे। उनको भी गाइड कर रहे थे, यहाँ काम भी कर रहे थे और हम भी बात कर रहा था, मैं भी बात कर रही थी। भूख भी इतनी सख्त लग रही थी, कोई चीज़ भी नहीं था मतलब पकाने वाले तो वो था नहीं था ना। और हम बार बार कह रहा था मामा तलाबात से मंगवा लूँ, तलाबात से मंगवा लूँ। मैंने कहा ना जी ना, हमें नहीं चाहिए। देखे हमें सरप्राइज दिया फिर। है ना, खुद से मंगवा लिए थे शौर में, बहुत ही मज़ेदार किस्म के थे। सच में खा के ना भूख मिट गई। हाँ अच्छा है, माशाल्लाह अच्छा है ना। इसको भी चिकन तो नहीं पसंद, मुझे इतना डर था। मैंने कहा पता नहीं ये खाएगी या नहीं खाएगी, इसकी भी अजीब हरकतें हैं। मैं कभी कभार खा लेती हूँ, कभी कभार नहीं खाती, मेरे मूड पे डिपेंड करता है। अच्छा, चिकन बिरयानी इससे पहले मामा ने लंच में बनाई थी और वो हम लोगों ने 12 बजे खा ली थी। मैंने तो खैर बिरयानी बहुत ही कम खाई थी, जिसकी वजह से अभी मुझे बहुत शदीद किस्म की भूख लग रही थी। लेकिन मैंने मामा से बोला पहले मैं घर की साफ़ सफाई कर लूँ, फिर ही उसके बाद खाना खाऊंगी। उन्होंने मुझे बहुत आवाज़ दे दी कि आ जाओ सारे काम काज छोड़ो। इसकी इतनी गंदी आदत है ना, ये कहती है जब ये पूरा काम ख़त्म करके ना तब मैं बैठूंगी। इतनी गंदी आदत है, मैं इस आदत से बहुत ज़्यादा तंग हूँ। मम्मा सारे काम काज ख़त्म करके तभी इंसान सुकून से बैठ सकता है, और मतलब फिर इंसान को ना गिल्टी भी फील नहीं होता। हाँ, no कैसे ख़त्म होता है, यहाँ पे काम था कि काम थे। काम तो बहुत ज़्यादा थे। अच्छा, फिर इसके बाद जो है किचन का काम फिर से कंटिन्यू करेंगे, और वहाँ पे मैंने सारे कार्टन्स को जो है भर लिया था और हम एक एक करके लेकर जा रहा था, सिवाय वो शेल्फ के ऊपर अभी तक अप्लायंसेस पड़े हुए हैं। और मुझे समझ नहीं आ रही थी कि इसको मैं कैसे लेकर जाऊँ, क्योंकि वो इतने बड़े साइज़ के थे और कार्टन्स बहुत छोटे। मैं तो आयशा को कह रही थी आयशा दफ़ा करो इसको ना, हम गाड़ी में लेकर चले जाएंगे। कोई बात नहीं, इसको ना कार्टून में नहीं रखो, ऐसा ना टूट जाएंगे ना।
और ये देखें घर इतना खाली था कि आवाज़ गूंज रही थी हमारी, और बस सारा कुछ हमने हॉल के अंदर ही रखा हुआ था, जो चीज़ें हमने अपने साथ लेकर जानी है, और बाकी कॉफ़ी टेबल है ना हमारा, तो हमने वहीं पे ही छोड़ दिया, हमें उसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि देख देख के कसम से बोर हो गए उससे। हाँ, मैंने कहा चलो इंशाल्लाह फिर दूसरा ले लेंगे। मैंने तो इनको बताया भी था, मैंने कहा इसको ना सेल कर लेंगे। ये लोग कह रहे थे मामा भी उसमें ना ट्रक में जगह नहीं है है ना, ट्रक इतना जल्दी भर गया था जिसकी वजह से हमने बोला कि छोड़ो, सेल आउट नहीं करता है। अच्छा, तो आहिस्ता आहिस्ता करके अल्हम्दुलिल्लाह से किचन का काम भी हमारा कंप्लीट हो रहा है, और वहाँ पे मैं अरहम को आवाज़ें दिए जा रही थी कि टेप लेकर आ जाओ। उफ अल्लाह, टेप जो है वो अयान अपने साथ ही लेकर चला गया था नए वाले घर में। हाँ, फिर अरहम से हमने ना दूसरा मंगवा लिया था, कार्टून भी ख़त्म हो गए थे, वो भी मंगवा लिए थे। अल्लाह तौबा है, मतलब काम बिल्कुल ख़त्म हो ही नहीं रहा था वाकई। और कार्टन्स जो हैं बार बार ख़त्म हो रहे थे, तो वो हम लोग लेकर आ रहे थे क्योंकि हमें आइडिया नहीं था ना। अगर शुरू से पता होता कि हमारे पास इतना सामान है तो पहले ही हम लोग एक साथ सारा कुछ लेकर आ जाते। हमें इसलिए ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, अगर मूवर्स होते ना इस टाइम हमारे पास तो उन्हीं से ही कार्टन्स ले लेते, मार्केट से लेने की ज़रूरत ही नहीं थी। और ये देखें विले की हालत आप लोग चेक करें, पूरा खाली हुआ पड़ा है, और बेचारे स्ट्रे कैट्स की हमें इतनी ज़्यादा याद आया करेगी ना, इन लोगों के साथ ना हम यूज्ड टू हैं। हाँ, सच में मैंने कहा जो घर में हमारे पास खाना है ना, पूरा इनको आज डाल दो कि ये जी भर के खा लें। अगर आज इनका पेट भी ख़राब हो जाए कोई बात नहीं है, खुद ही करेंगे, खुद ही साफ करेंगे। हम क्या कर सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते, वहाँ से तो आ नहीं सकते। लेकिन 2-3 दफ़ा फिर भी हम गए हैं, फिर भी बच्चे लेकर गए हैं खाना। कह रहे थे कहीं बेबी स्ट्रे कैट था ही नहीं। हम जैसे ही चले गए हमारे साथ स्ट्रे कैट्स भी सारी चली गई। और अभी जो है अरहम मेन डोर को लॉक करेगा, और यहाँ पे जो है मैंने 2-4 चीज़ें जो है वो भुला दी थी, और वो बहुत ही कोई कीमती किस्म की चीज़ें थी। हाँ, सच में आयशा ने ना पर्स में कैश भी रखे थे, मतलब सोना गोल्ड वगैरह सारा कुछ उसमें पड़ा था। हम ना स्टोर रूम में बंद हो गए थे क्योंकि वो बंदे आए थे ना कार्टून वगैरह उठाने के लिए। हमने कहा चलो हम स्टोर रूम में बैठ जाएंगे। इसको मैंने बताया अपना लैपटॉप सारा कुछ ना यहाँ पे लेकर आओ, अपने साथ ही रखो, क्योंकि मतलब पता नहीं चलता ना, हर एक चीज़ इंसान अपने पास रखे तो बेहतर होता है ना। तो उसके बाद बीच रास्ते में चले गए। मैं आयशा को कह रही थी, आयशा पर्स तुम्हारा कहाँ है? आयशा कह रही माँ मेरे पास तो पर्स है ही नहीं। मैंने कहा अल्लाह तौबा है। और हम कह रहा था क्या मुसीबत है, मुझे इतनी जल्दी है कि मैं नए घर को कब देखूंगा, कब जाऊंगा। तुम लोग देखो चीज़ें पे चीज़ें बुला रहे हैं, वो भी कीमती चीज़ें है ना और बीच वाला दरवाज़ा वो भी बंद नहीं हुआ था, उसकी चाबी बाबा के पास थी। बहुत मुश्किल था अपने प्यारे से खलीफा सिटी को छोड़ के वापस सिटी में शिफ्ट होना, लेकिन हम लोग हो गए विद अ हैवी हार्ट। और यहाँ पे देखें न्यू घर में हम लोग आ चुके हैं। और ये वीडियो जो है मैंने नहीं बनाई थी, ये एजेंट ने बनाई थी। और मैंने अरहम को बोला था कि उस एजेंट को बोलो कि अच्छे तरीके से सारा कुछ शो करे, क्योंकि मैं खुद नहीं गई थी ये घर देखने के लिए। ये 4 बेडरूम का डुप्लेक्स अपार्टमेंट है, माशाल्लाह माशाल्लाह से बहुत ही प्यारा है। और ये अपार्टमेंट जो है हम लोग शेयर करेंगे मेरी फ्रेंड्स के साथ, क्योंकि वो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं, हॉस्टल में रहती हैं, और वहाँ के रूम्स बहुत ही ज़्यादा छोटे थे। और मेरी काफ़ी अच्छी दोस्तें हैं, हम लोग मिलके स्टडी करेंगे, साथ रहेंगे, बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। और वैसे भी ये घर जो है माशाल्लाह से बहुत बड़ा 4 बेडरूम अपार्टमेंट है, प्लस मेड रूम भी है, तो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा बड़ा हो रहा है। आपको पता है कि हम लोग सिर्फ और सिर्फ 5 मेंबर्स हैं, और मतलब फिर एक एक रूम अगर एक एक बंदा ले ले तो तब भी हम लोग पूरे नहीं हो सकते। हाँ, इसलिए हमने ये डिसीजन लिया है। तो आप लोगों को ये कैसा लगा ये डिसीजन? आयशा के फ्रेंड इंशाल्लाह बहुत जल्द आने वाले हैं, वो भी यहाँ पे, तो हम भी शिफ्ट हो जाएंगे, तो वो भी हमारे साथ आ जाएंगे इंशाल्लाह। तो माशाल्लाह आप लोग लाजमी कहिएगा, क्योंकि हमारा घर बहुत 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 प्यारा है। अल्लाह पाक हमें बुरी नज़रों से बचाएं, हसदों की नज़रों से हमें बचाएं। और अच्छे लोग भी हैं दुनिया में, बुरे लोग भी हैं, मतलब इसलिए इंसान डर जाते हैं ना। लेकिन अच्छे लोग बुरे लोगों से बहुत ज़्यादा हैं, और आप लोग तो इतने ज़्यादा अच्छे हो, हमारे लिए इतनी प्यारी प्यारी दुआएं हमेशा करते हो। हाँ, अल्लाह आप लोग के सारे दुआएं कबूल करे। मैं एक एक कमेंट पढ़ती हूँ, इतनी मेरे दुआएं निकलती है। मैं कहती हूँ देखें ना तो हम इन लोगों ने देखा है ना तो कुछ किया, सिर्फ आप लोगों के साथ अपनी ज़िंदगी अपनी रेसिपी शेयर करती हूँ। मतलब इतने अच्छे लोग भी है दुनिया में, खुशी मिलती है सच में। नए घर में आज हमारा पहला दिन होगा। इंशाल्लाह आने वाले व्लॉग्स जो हैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटिंग होने वाले हैं। हर एक चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि किस तरह से हम लोग अपने नए घर को, नए किचन को डेकोरेट करेंगे। और क्या कहते हैं, आप लोग सोच रहे होंगे कि इतना बड़ा अपार्टमेंट जो है हमने एकदम से ये बड़ा डिसीजन क्यों लिया।
हम असल में इतने ज़्यादा अपार्टमेंट्स हम लोगों ने देखे, 2 बेडरूम अपार्टमेंट, 3 बेडरूम अपार्टमेंट, लेकिन एक भी अच्छा नहीं था। इतना ज़्यादा छोटा था ना, छोटे किचन, छोटे लिविंग रूम, और हम लोग तो क्या कहते हैं विले में रह चुके ना, तो इसीलिए बड़े किचन्स की आदत हो गई है। हाँ, इसलिए हमने ये डिसीजन लिया है। बस आप लोगों को हमारा ये प्यारा सा घर कैसा लगा आप लोग ज़रूर कमेंट में बताएं और माशाल्लाह ज़रूर लिखें। पता नहीं इस वीडियो में माशाल्लाह कितनी मर्तबा हमने यूज़ किया है, आप लोग गिन के बता दें और लिख लें। ये हमारा घर कॉर्निश में है, और आप लोग को एक मज़े की बात बताती हूँ। ये अपार्टमेंट जो है हम लोगों ने बिल्कुल भी नहीं देखा, इस वीडियो के थ्रू हमें पसंद आया और हमने पसंद भी कर लिया, मतलब बिना देखे, क्योंकि अरहम और बाबा दोनों ने बोला कि अगर आप लोग गए ना तो अपार्टमेंट को रिजेक्ट कर लेंगे, क्योंकि उसकी इतनी गंदी हालत थी ना। इस घर में 2 मास्टर बेडरूम्स हैं, एक ग्राउंड फ्लोर पे और एक फर्स्ट फ्लोर पे, और वो जो नीचे ग्राउंड फ्लोर वाला होगा ना तो वो मामा बाबा का हो जाएगा, क्योंकि मामा को स्टेयर्स से नफरत है। और ये वाला रूम जो आप लोग देख रहे हो, इसमें विंडोज़ ही विंडोज़ हैं चारों तरफ, बहुत ही प्यारा व्यू नज़र आता है इससे। पता नहीं एजेंट ने व्यू क्यों नहीं दिखाया। और सारे रूम में बिल्ट इन वार्डरोब्स हैं, तो बिल्कुल भी हमें स्पेस का कोई मसला नहीं होने वाला। और टाइल्स जो हैं ये भी हमारी मर्ज़ी के ही हैं, वरना काफ़ी घरों में इतने बुरे और बेकार किस्म के टाइल्स लगे होते हैं ना, हमारी पहली नज़र जो है वो जाती है टाइलों के ही ऊपर। और क्या कहते हैं, यहाँ पे पार्किंग का इशू इतना ज़्यादा है, इतना ज़्यादा है, बिल्कुल भी हम लोग टेंशन फ्री हो के अपनी गाड़ियों को पार्क नहीं कर सकते। काफ़ी ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम हो रही है। प्रॉब्लम है कि प्रॉब्लम है, ना ही पूछो। तो बस ये था मेरा आज का व्लॉग। अगर आपको अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके मुझे लाजमी बताइएगा कि आप लोगों को मेरा ये आज का व्लॉग कैसा लगा। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़। और नया घर कैसा